भैया हरो राम राम। हम बुंदेली चुगली से माधवी त्रिवेदी तुमोरन को फेसबुक पेज पे बुंदेली चुगली के लाइव में स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सब का आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो आज को दिन है वो हमारी महिलाओं को देना है, उनके आत्मसम्मान को देना है। लेकिन आप और हमारे पीछे देख सकत कि संत श्री आसाराम बापू जिन्हें कछु कारणवश 1 सितंबर 2013 का जेल जाने पड़ो तो कितने सच्चाई है, कितने आरोप हैं जो सब कछु बहुत दिन कछु दिन बाद में सिद्ध भी हो जाए है। लेकिन हम आपको बता दें जो हमारे पीछे महिला और दीदी और मौजूद है वे आज आसाराम बापू के सम्मान का लेके कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंप गए कलेक्टर के लाने। जो कलेक्टर का जो और ज्ञापन दे वो कलेक्टर साहब के जरिए वो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे। हम आपका बता दें कि कछु दिन पहले रेप के जो आरोपी थे जिनने 20 साल की सजा काटी जबकि वे निर्दोष हते, अब वो सिद्ध होगा कि वे निर्दोष हैं। ऐसे ही शायद संत आसाराम बापू में वे भी हैं। लेकिन लोगन को कह वो इन्हें कि जो कछु मीडिया ने दिखाओ उनने देख लो, इनमें कितनी सच्चाई है कोई का पतो नहीं है। जो मीडिया ने दिखाओ तो उनने तो वो ले लो, कछु कारणवश कह सकता है षड्यंत्र के तहत आसाराम बापू का जेल जाने पड़ो तो आज हम लाइव मौजूद हैं। आप उनका दिखा भी कि जो हमारे आज को दिन है महिला का, तो वो कैसे अपने संत आसाराम बापू के लाने दे रही कहे कि वे ही आसाराम बापू हैं जिनने जो हमारी युवा पीढ़ी जितो वेस्टर्न कल्चर अपना रही, केवल जो उनको कहो कि हमारे वेस्टर्न संस्कृति अपना रहे, कहीं भारतीय संस्कृति में तो कछु है ही नहीं है। तो वे केवल संत आसाराम बापू थे जिनने कही कि जो कल्चर है वो हमारा कल्चर है, हम भारतीय संस्कृति के हैं, हमें गर्व से कहो चाहिए कि जो हमारी संस्कृति है। तो इतने पे हम मौजूद हैं, बात भी करवा भी सबसे तो शुरुआत कर रहे हैं हम। इतने पे दीदी और मौजूद है, हम उनसे भी बात कर रहे हैं। हम आपसे सवाल पूछ रहे कि आज आप और इतने पे शामिल वही कौन से कारण का लेकर और आप की का ज्ञापन सौंप रहे हैं? ज्ञापन सर्वप्रथम तो हम श्री महोदय कलेक्टर साहब को सौंपना चाहते हैं और इस विषय पे हम यहाँ पे महिला इकट्ठे हैं कि आप जैसा जानते हैं कि आज 8 मार्च है, विश्व महिला दिवस के रूप में जाना जाता है और सारी महिलाएं सिर्फ यहाँ पे संत श्री आसाराम जी बापू के लिए इकट्ठा हुई हैं। जैसा कि आप हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि इतने बड़े महान संत ज्ञानी आज बिना किसी अपराध के जेल में है। लेकिन क्यों है जेल में, इसीलिए हम कलेक्टर जी को ये ज्ञापन सौंपना चाहते हैं कि बिना किसी अपराध के, बिना किसी सबूत के हमारे संत श्री आसाराम जी बापू को जेल में क्यों रखा गया है। हमारी महिलाओं द्वारा यही मांग है सरकार से कि महिलाओं द्वारा जो ये ज्ञापन दिया जा रहा है उसमें सरकार विचार विमर्श करे और बिना किसी सबूत के जो संत श्री आसाराम जी बापू को जेल में रखा गया है उसकी रिहाई के बारे में विचार विमर्श करे, क्योंकि ये सब जानते हैं कि संत श्री आसाराम जी बापू निर्दोष है, उन्हें बिना किसी सबूत के जेल में रखा गया है। और यहाँ तक कि आप जानते होंगे कि वहाँ उन्हें अग्रिम जमानत या पैरोल पर भी रिहा नहीं कर रही है। उनको उम्र और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि संत श्री आसाराम जी बापू को बिना किसी सबूत के ना होते हुए उनको जल्द से जल्द रिहा करें। धन्यवाद। जो जिनने बात कही है बिल्कुल सही है कि कोई भी आरोपी हो उनका पैरोल दी जाते, जमानत पे घर आवे दो जात, लेकिन संत श्री आसाराम बापू जो हैं उन्हें बिल्कुल ना तो जमानत दी गई ना पैरोल पे उन्हें आवे दो गो। तो आगे हम लिवा के चल रहे हैं आप खां, जैसी जो शुरुआत हुई हम सबसे और बात करवा भी।
जिंदाबाद। रिहा करो बापूजी को रिहा करो। रिहा करो बापूजी को रिहा करो। रिहा करो बापूजी को रिहा करो। महिला एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला तो आप उनने देखो ये जो और अपनी मांग का लेके थे पे आ गई, उनने कही है कि रिहा करो बापूजी का रिहा करो। कही कि जो महिला की बात है तो भैया महिला जो कछु मांगती मांग जल्दी पूरी होते, तो शायद ईश्वर भी इनकी मांग जल्दी सुन ले। इतने पे हमारे पीछे मेघा पौराणिक बेबी मौजूद है, हम उनसे बात कर रहे। आप और आज इतने पे काय के लाने आई? सबसे पहले तो आप सब जनन का राम राम। हम आज महिला दिवस पे अपने परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू का रिहा करवे के लाने कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्यपाल का राष्ट्रपति का सबका ज्ञापन देवे आए हैं कि पिछले 7-7.5 साल से बापूजी का जेल में बंद करके रखो है, लेकिन इस 7-7.5 साल के बीच में उन्हें एक बार भी अग्रिम जमानत नहीं मिली, वे एक बार भी बाहर नहीं आए। आज हमारी न्यायपालिका में हम जो नहीं कह रहे कि दोष हैं, लेकिन इंसान है, गलती सबसे हो जाती। अबे देखो आप, 9 मुद्दा एक आओ है विष्णु जी को, जिनने झूठे केस के आरोप में 20 साल जेल में काटे, और 20 साल उनने जेल में काटे। ऊ के बाद सरकार कह रही, न्यायपालिका कह रही कि जो गलत फैसला होगा, ठीक है, गलत फैसला के तहत उन्हें 20 साल की जेल हो गई, तो उनकी जिंदगी के 20 साल को लौटा रहा हो। आज हमारे बापूजी ई उम्र में, इतनी वृद्धावस्था में वे जेल में हैं, ठीक है। उनके ऊपर आरोप लगावे वाली महिला ने भी कह दी कि हमने एक षड्यंत्र के तहत उनके ऊपर जे आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। तो जब बात सामने आ गई तो उन्हें ससम्मान रिहा करो चाहिए। अगर ससम्मान रिहा करवे के लाने उन्हें कछु सबूतन की को के बयानन की आवश्यकता है, तो कम से कम पैरोल पे तो छोड़ सकत। आज हम महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी महिलाएं इसे एकत्रित भई हैं कि हम उन्हें ज्ञापन दें कि बापूजी का ससम्मान रिहा करो जाए, और नहीं तो उन्हें पहले तो पैरोल पे अग्रिम जमानत उन्हें दी जाए, जो हम ज्ञापन दे भी आए। मैटर है, सुप्रीम कोर्ट में स्टिल पेंडिंग है, इसमें कलेक्टर क्या कुछ नहीं कर सकता। सर, हम केवल आपके माध्यम से ऊपर ये ज्ञापन लड़नी पड़ेगी, बापू जी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी ना। हम आप कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकती। दे दीजिएगा आप। ये महिला उत्थान मंडल की तरफ से है, मैं एक बार आपको पढ़ के सुना दूंगी। ये हमने माननीय राज्यपाल महोदया के लिए लिखा है। विषय है संस्कृति रक्षा अभियान के अंतर्गत विश्व महिला दिवस 8 मार्च के उपलक्ष्य में भारतीय संस्कृति के रक्षार्थ उनके मुख्य स्तंभ रूप संतों की रिहाई के संदर्भ में मान्यवर सप्रेम हरि स्मरण। अपनी भारतीय संस्कृति की महानता को पूरे विश्व में मनीषियों ने स्वीकार किया है, और इस संस्कृति के आधार स्तंभ हैं संत और महापुरुष। संत कबीर जी ने ठीक ही कहा है कि आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। लेकिन यह एक विडंबना ही है कि जिन संतों ने समाज के सभी वर्गों में प्रेम,
शांति, सद्भाव एवं आध्यात्म ज्ञान का संचार किया, उन्हें राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा षड्यंत्र का शिकार बनाया जा रहा है। पिछले 55 वर्षों से जिन महापुरुषों ने देश व समाज में करोड़ों की संख्या में संयम, सदाचार प्रेरक सत साहित्य पहुंचाया, देश की जनता को ओजस्वी, तेजस्वी, बहु प्रतिभा संपन्न बनाने हेतु योग व ब्रह्म विद्या का प्रशिक्षण दिया, मानवता, पर दुख काटता, ईश्वरीय शांति व निर्विकार सुख की गंगा बहाई, बाल और युवा पीढ़ी में सच्चरिता व नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना कर राष्ट्र की रीढ़ मजबूत की, महिला उत्थान मंडल की स्थापना की एवं महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न प्रकल्प चलाए, अनगिनत लोगों को ईश्वरीय भक्ति व जन सेवा के रास्ते लगाकर आध्यात्मिक क्रांति का उद्घोष किया, जिनके मार्गदर्शन से कई सामाजिक व राष्ट्रीय समस्याओं का असरकारक समाधान मिला है, जिनके उपदेशों व समाजोत्थान के सेवा कार्यों से विभिन्न मत पंथ संप्रदाय के देश विदेशों के करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं, जिन्होंने देशवासियों के हृदय में देश व संस्कृति के प्रति निष्ठा सुदृढ़ की है, देश की एकता एवं अखंडता को मजबूत किया है, लोगों को प्राणी मात्र के लिए सद्भाव को जगाया है, नशा मुक्ति अभियान चलाकर एवं समाज में कुरीतियां दूर करके आपसी सौहार्द व भाईचारे को बढ़ावा देते हुए सुंदर एवं स्वस्थ समाज का निर्माण किया है, जिनके कर्तव्य पालन, ईमानदारी, मितव्ययिता की बहुमूल्य शिक्षा देकर आयुर्वेद, प्राकृतिक आदि स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देकर तथा स्वदेशी उत्पादों व गौ संरक्षण संवर्धन की ओर लोगों को मोड़कर देश के अर्थतंत्र को मजबूती दी है। ऐसे भारतीय संस्कृति के संरक्षक व निष्काम कर्मयोग के प्रेरणापुंज ब्रह्मनिष्ठ पूज्य संत श्री आशाराम बापू पिछले 7.5 वर्षों से कारागार में हैं। वे कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित भी हैं, तो हम सभी का आपसे ये अनुरोध है कि आप ये उच्च अधिकारियों तक और हमारी बात पहुंचाने का कष्ट करें। और सर, आज महिला दिवस के अवसर पर सर महिलाओं को आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? प्रति अलग अलग नहीं, प्रति मुख्यमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। एक नीचे पावती नॉलेजमेंट अगर प्रेसिडेंट साहब के मामला जो है कोर्ट में चल रहा है, क्रिमिनल केस है, इसमें कोई भी एक नहीं कर सकता और कोर्ट लड़ाई को लड़ना। और जहाँ तक नारी काम का है, बहुत सारी योजना है, हजारों योजनाएं हमारी चला रही हैं और देश की नारियाँ, भारत की नारियाँ और कहीं भी नासा में भी जो हेड हैं वो भारत की नारी है और अपन जो लाइट है, पायलट है, वाद है, इसमें ना आप कर सकते हैं ना, और बहुत बड़े बड़े वोट के मामले में किसी का कोई हक नहीं है, उसका आउटलुक है, उसको जमानत नहीं आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।
तो आपने देखो कि एसडीएम साहब इतने पे आए, उनने ज्ञापन ले ला है, शायद है कि जो हम उनकी मांगे हैं वो जल्दी पूरी हो जाएं। इतने पे पंकज पहाड़िया जी भी मौजूद है, तो हम उनसे भी बात कर भी जो उनके इतने पे जो ज्ञापन दोगे तो उनके विचार कहाँ हैं, कितनी जल्दी बापू जी आए, तो हम उनसे भी बात कर रहे हैं। निश्चित ही अपने देश में ऋषियों का जिस तरीके से ये घटना घटी थी वो निंदनीय है और बहुत दुखद घटना थी, जिसमें करोड़ों लोग जिनके प्रति आस्था रखते हों और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो दोषी जिसने दोष लगाया था उसने स्वयं ये जब कह दिया है कि हमने किसी षड्यंत्र के तहत काम किया गया था, तो मतलब क्षण मात्र भी देर नहीं होनी चाहिए, तत्काल उनको बाहर करना चाहिए। हम यही इस देश की कानून व्यवस्था में जो भी लोग भी हैं, राष्ट्रपति या मतलब राज्यपाल, उनसे यही चाहेंगे कि इसका मामले को संज्ञान लें और इनकी उम्र को देखते हुए बड़े बड़े अपराधी छूट जाते हैं, ऐसे ऐसे कृत्य करते हैं लोग, वो छूट जाते हैं। लेकिन इन्हों के मतलब जो झूठा आरोप लगा था, और झूठे क्या है, न्याय व्यवस्था में भी आजकल अपने यहाँ जो कमी है वो है कि जो सबूत है ना, अगर सबूत पेश कर दिए जाएं और झूठे सबूत पेश कर दिए जाएं तो उसको दोषारोपित कर दिया जाता है। तो हम तो यही अपील करना चाहेंगे सारे लोगों से, जो भी जज लोग हैं या जो कमेटी के लोग हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रखें, उम्र का ध्यान रखें, सारी चीज़ों का ध्यान रखें, इस देश की संस्कृति का ध्यान रखें। ऋषि मुनियों के कारण ये देश बचा है, उनको बाहर करें। तो बिल्कुल सही बात है, न्यायपालिका का भी ध्यान दो चाहिए कि उनकी उम्र को लिहाज करें, कहीं कि सबका जितने भी आरोपी सबका अग्रिम जमानत दी जात, लेकिन शायद अभी तक उन्हें अग्रिम जमानत एक भी बार नहीं दी गई थी। तो सबकी मांग है, आज वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो महिलाओं की जो मांग है शायद जल्दी पूरी हो जाए। तो अब हम विदा ले भी और कोशिश कर भी कि जौन दिन भी आए तो हम आपके लाइव के माध्यम से उनसे भी रूबरू करवाएं, जो उनकी जो महिला सशक्तिकरण है हमारे ते की जो मांग लेके आई जल्दी से पूरी हो। हम जो दुआ कर भी। राम राम।